न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का आज हमारा डे 2 है। कल की क्लास में हमने बात की थी बेसिक चीज़ों के बारे में कि जैसे अगर आप एक बिगिनर हैं तो कैसे आप न्यूमरोलॉजी को समझें, कैसे आप अपने बारे में जान सकते हैं, आपके लाइफ से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स कौन से हैं, उन्हें चेक कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, आपका नेम नंबर, आपका BN DN यानी कि मूलांक और भाग्यांक नंबर, है ना। तो ये सब हमने सीखे थे। और आज हमने स्टार्ट करनी है प्लैनेट्स की जर्नी, है ना। नंबर 1 से लेके 9 तक, जिसमें मैंने बताया था हमें करीबन 2 से 3 दिन लगेंगे। अभी जो भी लोग चैट में लिख रहे हैं कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, मेरी आवाज कम आ रही है। अच्छा, चैट में चलो सबसे पहले ये बता दो कि क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आपके लिए। एक बार चैट में लिख दो जल्दी से, क्लियर है। ठीक है। तो जिन लोगों को कुछ भी इशू आ रहा है, ऑडियो या वीडियो अगर क्लियर नहीं है, या तो आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि जो ये आज वाली क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। प्रभजोत जी को मैं बोलूंगी हमारे जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन सबके लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, आप वहां पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे, ताकि कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नया वीडियो आता है तो वहां पे आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। तो प्रभजोत जी आपके लिए कर लेंगे। प्रभजोत जी अगर अभी क्लास में हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दोनों वीडियोस भी शेयर कर दीजिएगा इनके साथ। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर 2 दिन की क्लास है, उसको भी आप लोग जब समय मिले देख लेना, उससे भी आपको काफी बेनिफिट होगा। तो मैं स्टार्ट कर रही थी कि भाई हमने आज नंबर्स के बारे में समझना है, 1 से लेके 9 नंबर्स के क्या ट्रेट है। इससे पहले मैं एक चीज आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम ना बहुत सारी अलग अलग चीजें अपने लाइफ में कर रहे होते हैं। जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, रिलेशन की बात करें, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस होती हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ अपने ही लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि सामने से वो आपके साथ हो सकता है बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो, लेकिन इंटरनली वो आपकी चीजों को देख के जेलस हो रहे हैं। उन्हें नहीं अच्छा लग रहा कि आपके लाइफ में अगर आपके बच्चे बहुत खुश हैं या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो उन्हें वो चीज कई बार अच्छी नहीं लगती। अब इसके पीछे आपको रीजन बता देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कोई एक बड़ी क्लोज फैमिली है जहां पे उन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, तो अगर वो आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर अगर आपके घर में आना जाना है, आपको देख रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी तो हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ बद्दुआएं दे के चले जाएंगे, लेकिन मन से क्या निकलता है कि भाई अरे इनकी तो कितनी सेट लाइफ है ना, कितना दोनों पति पत्नी आराम से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, कितने खुश है ये, और एक हमारी जिंदगी देखो कैसी है। तो ये ना बड़ी कॉमन सी चीज है, ये आपको शायद कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल होगी जो इस चीज को फेस कर चुके हैं। अब उनका सिर्फ इतना बोलना ही, और आपकी तरफ से कंप्लेंट क्या आती है कि पता नहीं मैम क्या हुआ, सारी चीजें सडनली ऐसे खराब हुई कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया। लाइफ में एकदम उथल पुथल जैसी सिचुएशन बनना। सिमिलरली करियर हो गया, बिजनेस हो गया, इन सब पे भी नेगेटिव एनर्जीज और ये इस तरीके की जो चीजें हैं काम करती हैं। अब कई लोग आपके फेस पे बोल देते हैं, कई लोग इंटरनली बस सोच रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, और है ना, उनको एक जेलस वाला फील रहता है मन में कि ये इतनी ग्रोथ इनकी लाइफ में कैसे आ रही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, अगर आपका ऑरा वीक रहता है तो, या अगर आप टाइम टू टाइम अपने घर को, अपने ऑरा को क्लीन नहीं करते हो, तो ये आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करने लगते हैं। दूसरी क्या चीज होती है कि बाहर जब भी हम जाते हैं तो पहले के घरों में अगर आपने सिस्टम देखा होगा तो स्लीपर्स घर से बाहर रहा करते थे। लोग घर में एंटर कर रहे हैं, मुंह हाथ धो के एंटर कर रहे हैं, तो उसके पीछे ना कोई रीजन था कि जो भी एनर्जीज उस तरीके की चीजें हैं वो क्लियर करके वो घर में एंटर कर रहे हैं। अभी क्या है कि शूज भी आ रहे हैं घर में,
घर में अगर कारपेट बिछे हुए हैं तो वो तो स्टोर ही करके रखेगा जब तक आप नेक्स्ट टाइम उसको ड्राई क्लीन नहीं करा रहे हो, राइट? जो भी गंदगी है वो वहीं पे रह जाती है। तो जो भी एनर्जीज उस टाइम की कैरी हो रही हैं, साथ साथ आ रही हैं, तो अगर तो आप उन चीजों को क्लीन करते जाते हो तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है साथ साथ क्लियर होता जाता है। लेकिन अगर आप उन चीजों पे काम नहीं करते हो तो वो फिर एक ब्लॉकेज का रूप ले लेता है। तो हमारे लिए जो भी चीजें हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ क्या जरूरी है कि आप अपने ऊपर जरूर काम करें। अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन, अपने घर की प्रोटेक्शन, और टाइम टू टाइम जो है इन चीजों से प्रोटेक्शन और क्लेंजिंग, ये जरूरी है। तो एक छोटी सी चीज आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जिन्हें लगता है लाइफ में ब्लॉकेज है उन्हें जरूर करना चाहिए। और अगर इन जनरल सारी चीजें अच्छी हैं तो भी मैं बोलूंगी कि आप इसको वीक में 2 डेज जरूर फॉलो करें। अब एक बार जरा मुझे चेक करने दो कि सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। यस। अभी भी कुछ बाकी हैं लोग, और कैमरास जिन लोगों के बंद हैं। 1 मिनट। जूम पे ना कुछ ऐसी सेटिंग आनी चाहिए कि जिनके कैमरास बंद है ना उनका ऑडियो भी बंद हो जाए मेरी तरफ से। जूम को ईमेल करती हूँ मैं ना आज ही। टीम को बोलती हूँ कि अपडेट कराओ कुछ ऐसा, जिनके कैमरास बंद है उनको ऑडियो भी नहीं जाना चाहिए। चलिए, जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन कर लो जिनके भी बंद हैं। अब सुनो, करना क्या है। आपने कम से कम ट्यूसडे और थर्सडे, वीक के 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे, वीक के 2 दिन, करना क्या है। ट्यूसडे थर्सडे ले लो या ट्यूसडे और सैटरडे ले लो, ये भी कर सकते। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे या ट्यूसडे और सैटरडे, दोनों दिन कर सकते हो। तो अब इसमें आपने लेनी है थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है। थोड़ी सी लेनी है आपने पीली सरसों, थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। इसके साथ 2 लौंग, फिटकरी, पीली सरसों, 2 लौंग, और 7 काली मिर्च के दाने, 7 काली मिर्च के दाने। और इसमें आपको चाहिए होगा कपूर। कपूर, मैंने बोला फिटकरी, पीली सरसों, 7 दाने काली मिर्च के, 2 लौंग, और थोड़ा सा कपूर। ठीक है, ये सारी चीजें आपने लेनी है। अब आप इसको मंगलवार के दिन, वीरवार के दिन और शनिवार के दिन, इनमें से कोई भी 2 दिन भी कर सकते हो। अगर आप चाहो अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इन तीनों दिनों पे भी कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो आप इसको कोशिश करना कि वीक के तीनों दिन कर दो, है ना, जिनको ज्यादा ब्लॉकेज फील हो रही है। और उसके बाद जैसे आपने करीबन 4 हफ्ते कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद फिर वंस इन अ वीक करोगे उतना भी काफी है। ठीक है जी। तो करना क्या है आपने, ये शाम के टाइम होगा, अपने हाथ में ये सारी चीजें एक बार रख लेना, हाथ में रख लेना, कटोरी में रख लेना। और संकल्प देते हुए कि ये जो चीजें हैं, जितनी भी नजर दोष, ब्लॉकेज, नेगेटिविटी, जितना भी कुछ है, वो सब कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, वो सब कुछ इसमें आ रहा है। आप कर सकते हो, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, वाइफ कर सकती है, कोई भी पर्सन इसको कर सकता है। ठीक है, घर में जो है, आपने इसको रखा हाथ में, उसके बाद इसको लेके पूरे घर में आपने अपने एक एक कमरे में, एक एक कोने से इसको घुमा के, और फिर इसको कपूर के साथ या किसी भी वो जो उपले मिलते हैं या हवन कप मिलते हैं, किसी पे भी डाल के आप इसको जला देना। ठीक है, इसको आपने जला देना है घर से। अगर आप बाहर बैल्कनी में या कहीं ओपन स्पेस पे करते हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज घर में करके फिर आप इसको वापस, ये जो डिस्कार्ड बचा हुआ है उसको फेंक सकते हैं। ठीक है, अब ये रिचुअल आपको शाम के टाइम करना है, दिन छिपने के बाद करना है। और जब ये आप कर देंगे, उसके इसके करने के बाद फिर आपने कोई भी फ्रेग्रेंस, या तो स्प्रे या तो कोई अगरबत्ती की फॉर्म में, किसी भी तरीके से एक अच्छी फ्रेग्रेंस वो आपने पूरे घर में स्प्रे करनी है। ठीक है, एक अच्छी फ्रेग्रेंस ये करने के बाद पूरे घर में आपने स्प्रे करनी है।
और इसके अलावा हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को आपने लेना है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ये लेना है आपने। इसे आप अगर घर में कर सकते हो ना, पीस लो, तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्योर होगा वो। या फिर अच्छा वाला ऑर्गेनिक वाला मंगवा सकते हो, या घर में पीस लेना। अब ये पाउडर आपने क्या करना है, 1 तारीख को जब भी घर में पूरे तरीके से साफ सफाई हो जाती है, क्लीनिंग हो जाए प्रॉपरली, तो आपने इसको अपने हाथ पे लिया। ठीक है। अब अपने मेन डोर में जैसे अंदर घुसते हैं ना, एंटर करते हुए ऐसे फेस करके खड़े होना है। ठीक है। घर में जो आपका मेन डोर है उसमें एंटर करते हुए दरवाजे के पास खड़े होना है। और ये हाथ पे जो आपने रखा है इसे ऐसे ब्लो कर देना अंदर की तरफ। ठीक है जी। इसे ब्लो कर देना अंदर की तरफ। और उस समय क्या आपकी फीलिंग होनी चाहिए, क्या अफर्मेशन होने चाहिए कि प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, अच्छी हेल्थ, मनी, जो भी आपकी विश है वो सब मेरे घर में एंटर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने फिर कोई सफाई नहीं करनी है। ये थोड़ा सा लेना है आपने, मतलब आधे चम्मच से भी कम होगा, 1/4 स्पून ले लेना और उसको अंदर ब्लो कर देना। और इस फीलिंग के साथ आपने एक बारी वो कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ही क्लीनिंग होगी। और ये आपको दिखेंगे भी नहीं, इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा नहीं होते, दिखाई भी नहीं देंगे। तो ये 2 रिचुअल्स करने हैं। और इसके अलावा घर में अगर आपको लगता है कि भाई बार बार किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ना नजर दोष हो जाता है, नजर लग जाती है या टोक लगती है, या घर में कोई बच्चा बार बार बीमार होता है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि बच्चे ना बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में लेकिन एग्जाम से पहले या तो बीमार हो जाएंगे या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है। या आपके फैमिली के जो मेन अर्निंग मेंबर हैं बार बार उन पे कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको चाय की पत्ती लेनी है। ऐसे कंडीशन में चाय की पत्ती लेनी है, थोड़ी सी, 1 चम्मच जितनी। और जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर से एंटी क्लॉक उतारेंगे 7 टाइम्स। ऐसे उतार देते ना, ऐसे करके नजर उतारते हैं जैसे, है ना, एंटी क्लॉक। 7 बार उतारना है। और फिर इसे जला के फेंक देना डस्टबिन में। जलाओगे कैसे, जो चाय पत्ती आती है अपना स्ट्रेनर आता है ना जिसमें चाय छानते हैं, स्टील की अगर आपके पास है उसी पे डाल के थोड़ा सा जला देना इसको, और फिर इसे डस्टबिन में डाल देना। ये आपको जो नजर उतारने का है ये सैटरडे को करना है। ठीक है। अगर लगता है कि किसी को बहुत ज्यादा नजर है या बहुत ज्यादा तकलीफ है तो इसको सैटरडे से शुरू करके 3 दिन लगातार कर देना। शाम के टाइम होगा, दिन छिपने के बाद होगा, शनिवार से शुरू करके 3 दिन लगातार। ठीक है जी। तो जिनके लिए भी ब्लॉकेजेस के इशू हैं ये आप लोग करना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक आपके लाइफ में नेगेटिविटी कम नहीं होगी ना, तब तक चीजें आपके लिए काम करना शुरू नहीं करती। अब इसका एक पार्ट 2 भी है। यहां तक सबको समझ आ गया? चैट में लिख दो जल्दी से, समझ आ गया तो। जल्दी जल्दी फटाफट वाई लिख दो सभी लोग अगर ये समझ में आ गया तो। ठीक है। सिनेमन वाली हर महीने की 1 तारीख को मॉर्निंग टाइम में होगा। सिनेमन वाला सुबह के समय होगा। और यस बट गिव इट ऑन व्हाट्सएप टू। ये व्हाट्सएप पे कैसे आएगा? सिनेमन वाला कौन से डे? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। सिनेमन वाला मैंने बोला है हर महीने की 1 तारीख को। मैंने सब नोट कर लिया। ग्रेट अलका मैम, थैंक यू। चलिए, इसकी डे 2 की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, दोबारा सुन लेना। डे वगैरह वहां पे मेंशन किए हुए हैं।
अब दूसरी चीज जो आती है ना, जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस लेके आती है, वो है हमारी खुद की फीलिंग्स, हमारे डेड इमोशंस, और हमारे बीच जो भी नेगेटिविटी दूसरों को देख के आती है। अब ऐसा थोड़ी है बाकी बाहर वाले सब खराब है, हम नहीं हो सकते, है ना? हम भी तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अच्छे बुरे इमोशंस हमारे भी होते हैं। तो जब भी हम दूसरों की खुशी में हमें थोड़ी सी अगर समस्या हो जाती है, जब हम दूसरे की कोई अच्छी चीज को देख के नेगेटिव फील करते हैं, तो वो टाइम पे हमारी वाइब्रेशन भी डाउन हो जाती है। ठीक है? जब हम किसी दूसरे इंसान की खुशी को देख के डाउन फील करते हैं, जेलिस फील करते हैं, तो वहां पे हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो वाइब्रेशन है, वो भी वहां पे डाउन हो जाता है। तो एक जो चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए अपने ऊपर, अगर आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट कर सकूं और मेरे लाइफ में अच्छी चीजें आनी शुरू हो, तो इसके लिए आपको खुद की वाइब्रेशंस पे बहुत ज्यादा काम करना है। ठीक है? अपनी वाइब्रेशन पे बहुत ज्यादा काम करना है। अब जब हम फील कर रहे हैं दुख, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, जब भी दुख की फीलिंग है, जेलेसी, दुख, जेलेसी, गिल्ट, एग्रेशन, गॉसिपिंग, तो उस समय पे आपकी वाइब्रेशन लोएस्ट साइड पे होती है, लोएस्ट साइड पे। अगर मैं बात करूं ना, एक पिरामिड, ऐसे अगर ये एक पिरामिड बनाता है, तो इसका जो टॉप पे जब आप जाते हो, तो वो फीलिंग्स बताऊंगी। अभी जो इसका बेस है, ये, अगर मैं इस बेस की बात करूं, तो जितनी भी आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो सारी की सारी क्या है, जहां पे शेम है, गिल्ट है, एंगर, जेलेसी, ठीक है, वहां उन सारी जगहों पे आपकी जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल डाउन वाइब्रेशन होती है। और जैसे ही आप शुरू करते हो ग्रैटिट्यूड में रहना, हर चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप खुश हो, आप सिचुएशन को और लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है? एक्सेप्टेंस की बात कहाँ आती है? अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, तो ज्यादातर लोग इसी चीज को चाहेंगे कि हर दूसरा इंसान मेरे तरीके से मोल्ड हो जाए, मेरे तरीके से वो काम करना शुरू करे। ठीक है? आप सभी लोग इससे अग्री करोगे। अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते, तो आपसे मैं पूछूं क्यों नहीं करते, तो आप जो भी रीजन दोगे, उसमें ये चीज क्लियरली निकल के आएगी, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे। राइट? जो चीजें आपको पसंद है वो वैसा नहीं कर रहे, इसलिए वो आपको पसंद नहीं आ रहे, है ना? अगर वही पर्सन आपके अकॉर्डिंग, आपके अलाइनमेंट में आ जाए, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हर एक इंडिविजुअल एक अलग नेचर है उसका, अलग सोच है, अलग पर्सनालिटी है ना? तो अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे को चेंज करो, तो पहले वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेके आइए कि क्या आप बदलने को तैयार हैं, क्या आप रेडी हैं उस एक्सेप्टेंस के लिए कि चलो ठीक है, अगर आप सामने वाले को चाहते हो चार चीजें वो बदले, तो क्या दो बदलने के लिए आप रेडी हो अपनी लाइफ में? तो ये जो चीजें है ना, ये सारी की सारी अल्टीमेटली आपको हायर वाइब्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, आज वाइब्रेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप में से ना, मुझे आज ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं अपने लाइफ के रिजल्ट से, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे आपके मनी में हो, या करियर में हो। बहुत सारी जगह पे आपको डिसअपॉइंटमेंट है कि मुझे अपनी चीजों में रिजल्ट नहीं मिल रहे, मेरा हार्डवर्क बहुत हो रहा है लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। इमोशनली मैं बहुत सारे एफर्ट्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट सामने वाला पर्सन जो है वो उस तरीके से हमें नहीं समझ पा रहा, हमारे इमोशंस को या हमारी फीलिंग्स को। साथ ही साथ करियर की बात करें, तो हमारे साथ जो चल रहे थे वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए और आज हम उसी जगह बैठे हैं। तो मुझे चैट में लिखो, क्या समझ पा रहे हो इस बात को? आप लोग रिलेट कर पा रहे हो इस बात से? ठीक है। तो यहाँ पे
सबसे ज्यादा जो एक चीज हमें शुरुआत करनी चाहिए, आप नया सीख रहे हैं, नई चीजों पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ दो चीजों पे काम करना है। पहला मैंने बताया है ब्लॉकेज रिमूव करना। और दूसरी चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि अपनी वाइब्रेशन पे काम करें। अब सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। भगवान ने सबको करीबन एक जैसा बना के भेजा है ना। सबको एक जैसा बना के भेजा है। दिन के 24 घंटे सबके पास अवेलेबल हैं। तो अब कम से कम एक डायरी में मेंटेन करना शुरू करो कि अपने समय के साथ आप क्या चीजें कर रहे हो। सोने का, खाने का टाइम अगर निकाल दें, बेसिक कामों के टाइम हम निकाल दें, उसके बाद मेरे पास मान लो 4 घंटे बचे हैं या 6 घंटे बचे हैं, वो मैंने कहाँ पे स्पेंड किए हैं। क्या उसमें एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिव किया है मैंने? अपनी एनर्जी को मैंने कहाँ पे लगाया है? क्या मैंने सिर्फ कंप्लेंट करने में लगाया है? क्या मैंने नेगेटिविटी पे फोकस करने में लगाया है? क्या आज मैं बैठ के सिर्फ 5 लोगों की कमियां निकाल रही हूं? तो अपने आप के लिए एक अकाउंटेबिलिटी लेके आइए। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? आपका समय कहाँ जा रहा है, उसे देखना शुरू करिए। एक डायरी मेंटेन करिए। अभी ये साल जस्ट शुरू हुआ है, जनवरी में अभी हम बैठे हैं, ठीक है। सालों साल ऐसे ही निकल जाते हैं, उसी पुरानी लाइफ के साथ, उसी उसी पुराने रूटीन के साथ, उसी पुरानी फिजिक के साथ। बहुत अच्छा लगता है हमें दूसरों के व्लॉग्स देख के। आज इसने, अच्छा जी आज इनके घर में ये हो गया, आज ये दुबई घूमने चले गए, व्लॉगर्स का जमाना है ना। अरे वाह यार, इसने तो बहुत वेट लूज कर लिया। अच्छा देखो इन्होंने कितने पैसे कमा लिए हैं। तो आपको किसने रोका है? किसने रोका है आपको? अब ये तो आपकी चॉइस है ना कि आप 4 घंटे व्लॉग्स देखने में स्पेंड कर रहे हो। तो किसी को देखना या एंटरटेनमेंट कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस इतना है कि जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्थ को बनाने की कोशिश करो, अपनी स्किल्स पे काम करो। जो भी अपना वीक पॉइंट लगता है उसे क्योर करने की कोशिश करो, ठीक है जी। और दूसरी चीज, जिन लोगों को लग रहा है कि यौन कर रहे हैं लंच करने के बाद, वही वाली सिचुएशन है, उठ जाओ मुंह धो के आ जाओ। मैं कैमरा बंद कर दूंगी मेरे को कोई भी ऐसे सुस्त बैठा हुआ नजर आया तो, ठीक है। एक्टिव रहो क्लास में, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे सोती हुई क्लास बिल्कुल भी। तो मेरे को कोई भी स्क्रीन पे ना दिखे ऐसे सुस्ती में। जो भी दिखेगा मैं उसका कैमरा यहाँ पे ऑफ करूंगी, उससे बेटर है खुद जाके पानी पी के आ जाओ आराम से, ठीक है जी। तो अभी क्या करना है आपने? सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना शुरू करो। कम से कम दिन के 2 घंटे अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए लगाओ। चाहे आपका टॉपिक है कि मेरे को वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, या हेल्थ अच्छी करनी है, या कोई भी और काम करना है। अगर मान के चलो आप एक होम मेकर हो, आज आप खुद को देखते हो कि मैं पहले, शादी से पहले मेरी बड़ी अच्छी जॉब थी, ऐसे बहुत सारे केस सुनने को मिलते हैं। मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रही थी, बट क्यों शादी के बाद ये सारी चीजें मैनेज करते हुए अपनी लाइफ कहीं ना कहीं खत्म हो गई है ना। अपने ऊपर काम नहीं कर पाए। पहले बहुत सुंदर दिख रहे थे, आज नहीं दिख रहे। तो उसके लिए अब काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेल्फ लव आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड है। सेल्फ लव करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देते हो, थोड़ा सा समय अगर अपने लिए भी निकाल रहे हो, अपने लुक्स के लिए, अपनी फिजिक के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, तो उसको करने के लिए स्टेप ले लो। और जब तक इस ब्लेम गेम से बाहर नहीं आओगे ना आप, कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसने ऐसा बोला, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे समय नहीं मिला, मैं फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहा था इसलिए मैं कोई एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो मैं कोई सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग पे काम नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें ना, लाइफ इतनी इतनी फास्ट है, मैं बता रही हूँ। पुराना देखो, कोई भी 5 साल 10 साल पुराना केस याद करो, ऐसा नहीं लगता कि कल की बात थी। और ऐसे ही बैठे रहने से अगले और 5 साल गायब हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये जो दिन का आपके पास टाइम है ना, दिन के जो घंटे हैं, उन्हें कहाँ स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेट करना शुरू कर दो। डायरी पे नोट करना शुरू कर दो। आपकी एज 20 साल है, 30 है, 50 है, 60 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्प्रूवमेंट किसी भी एज में किया जा सकता है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ इम्प्रूव कर सकते हैं? चैट में यस लिखो अगर आपको लगता है। और अगर आप उनमें से हैं कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता हमारा कितनी भी चीजें आप बता दो अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग नो भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ग्रेट। तो जितने लोग यस लिख रहे हो ना, जरा अपने लिए क्लैप कर दो। अच्छा लग रहा है मुझे जान के कि अभी भी इंप्रूवमेंट चाह रहे हो आप लोग। अपने लिए क्लैप करो सभी लोग जितने लोगों ने यस लिखा है यहाँ पे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो अब आपकी एज जो मर्जी है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एज में इम्प्रूव कर सकते हो, किसी भी एज में अपना बिजनेस बना सकते हो, किसी भी एज में आप बहुत खूबसूरत दिख सकते हो, बहुत फिट दिख सकते हो। राइट। तो वॉच करना शुरू करो कि अपना समय कहाँ लगा रहे हो। और मेल या फीमेल, ठीक है, दोनों के लिए बोल रही हूं। आओ बहन चुगली करें, आओ भाई चुगली करें, इसमें टाइम स्पेंड करना बंद कर दो। हम घंटों इसी चीज में बर्बाद करते हैं, सिंपथी गेन करने में। अपने किसी फैमिली मेंबर को, किसी फ्रेंड को कॉल करके, फेवरेट काम होता है कि इसकी उसकी कुछ ना कुछ गॉसिपिंग करे। बड़ा मजा आता है उसमें जब सामने वाले बोलते हैं ना, ओहो कितने बेचारे हो जी आप, कितनी दुख भरी दास्तान है आपकी, है ना। हमें बहुत मजा आता है क्योंकि ये हमारा फेवरेट है ना, कि कोई तो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, कोई तो ईगो सेटिस्फाई करे हमारी, बोले कि हाँ आप ही सही हो। और ये सब मैं बता रही हूँ, सब ड्रामेबाजी की चीजें हैं जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना। आप खुद बदलोगे उसको, आपके कोई रिलेटिव आने नहीं वाले। ठीक है। जब आपकी हेल्थ खराब होगी ना, दवाइयां आपको ही खानी पड़ेंगी, कोई दूसरा फैमिली मेंबर नहीं आएगा। ठीक है। आपके अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं ना, तो रिश्तेदार जितनी मर्जी हाँ में हाँ मिलाए, पूरा आपको ही करना पड़ेगा, कोई घर आके खर्चा करके जाएगा नहीं। रिलेट कर रहे हो इस बात से, समझ में आ रहा है। तो अपने लिए आज ही स्टैंड लेना शुरू कर दो। सिर्फ हाँ नहीं, यहाँ पे चैट में लिखने से नहीं होगा, खाली एक्शन लेने हैं। अपने टाइम को वॉच करना शुरू करो, कहाँ पे टाइम जा रहा है, और अपनी सिचुएशन बदलने के लिए क्या करना है आपको। ठीक है। अब अभी ना विंटर्स है, मोस्टली लोग है ना जैकेट में, स्वेटर में, शॉल्स में आप कवर हो। तो कितना अच्छा लगेगा 2 महीने के बाद एकदम फिट हो, बहुत अच्छी बॉडी बन गई है, बहुत फिट नजर आ रहे हो, स्लिम नजर आ रहे हो, और समर्स में एकदम से आपको लोग कॉम्प्लीमेंट दे के, अरे यार आप तो बड़े फिट हो गए, कितना वेट लूज कर लिया आपने, है ना, कितना मजा आएगा। लेकिन वो हमें समझ नहीं आता ना। हमारा तो पर्पस होता है भाई, बनाओ रोज पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, रोज चलने दो, बढ़ने दो 5 किलो, फिर उसके बाद निकल के आएंगे उसमें से फूले फूले मस्त वाले, है ना। जैसी गर्मी खत्म होएगी जैकेट्स में से रियलिटी निकल के बाहर आएगी, तो कितना मजा आता है ना। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं समझ आ रहा, बट मैं चाहूंगी ये जो वेबिनार आया है ना न्यूमरोलॉजी, तो मैं सिखा दूंगी आपको। 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, 6 से 9 दिनों का प्रोग्राम है, आप सीख ही जाओगे। नो वरीज, ठीक है। आगे मास्टर्स पूरा 5 महीने का प्रोग्राम है। लेकिन अपने लिए सोचना शुरू करो, अपने लिए जग जाओ, ये सही टाइम है। और सब लोगों के पास उतना दिमाग है, उतनी पावर है, उतना टैलेंट है कि कुछ रिमार्केबल करके जा सकते हो। ठीक है। कुछ बढ़िया करो, सोसाइटी को भी कुछ दे पाओगे, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे ही जिंदगी चलती जा रही है, चलती जा रही है, और बस निकलते जा रहे हैं, उसका कुछ वो नहीं निकलने वाला। तो जरा अपने ऊपर ध्यान दो, जरा अपनी सुंदरता पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, कुछ निकल के आओ बढ़िया। मतलब जब गर्मियां आए, कहीं हॉलीडे पे जाओ, पिक्चर्स पोस्ट करो, तो आने चाहिए ना 4 5 बढ़िया, आपके 4 5 नहीं, बहुत सारे बढ़िया कमेंट आने चाहिए, जहां पे लोग जेलस हो रहे हो कि अरे वाह। और नजर उतारने का इंतजाम तो दे ही दिया आपको, अब नजर भी नहीं लगेगी। ठीक है ना। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करें। इससे पहले मुझे जल्दी से बता दो, कितने लोगों ने कल का होमवर्क कर लिया था। कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया था। आई एम रेडी टू चेंज, बहुत बढ़िया। होमवर्क डन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने बात की है ना, 1 सेकंड के लिए चैट ऑफ कर रही हूँ, 1 सेकंड के लिए। थैंक यू सो मच इतने अप्रिसिएशन के लिए। अब जो लोग सोशल मीडिया पे देखोगे, बाद में वीडियो पे देखोगे, अगर लाइव क्लास में नहीं भी आए हो तो चैट में रिप्लाई करना। और जितने लोग यहाँ से लाइव और वीडियो देखते हो, वहां पे कमेंट में कुछ बताया करो, क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसा फीडबैक है आपका, वो वहां पे कमेंट में लिखा करो। ठीक है। बस वीडियो देखा और निकल गए तो 30 सेकेंड्स लगाया करो वहां पे कमेंट के लिए, कि कुछ लिख के जाओ, मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले कि मैं और ज्यादा अच्छी चीजें आपके लिए ला पाऊँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कशन किया है फिलहाल आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसमें आज ही कम से कम इतना डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा एरिया अपने लाइफ का इम्प्रूव करना है। बबीता जी, कुछ गुम हो गया है? अच्छा, ठीक है।
तो चेक कर लेना आज ही कि आपके लाइफ का कौन सा एरिया आपको लगता है जिस पे काम करना है। सबको पता होता है मेन बेसिक तीन चार ही है, हेल्थ है, रिलेशन है, मनी है, या आपका करियर है, उसको लिख लेना। और उसे चेंज करने के लिए आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हो। ठीक है, पहली आपकी एक डिजायर कि मेरा ये अर्निंग या मेरा ये हेल्थ या मेरा ये मनी या मेरा रिलेशन ये सही होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या एफर्ट्स कर सकते हो। तो ये जरा लिख लेना, और कल हम इस पे समय रहेगा तो और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा सबसे, इतना हो जाएगा। तो एक प्रॉमिस कर लो, जरा स्क्रीन पे फटाफट कैमराज ऑन करके एक बढ़िया वाला प्रॉमिस दिखा दो मुझे। और ये प्रॉमिस मेरे साथ साथ आप अपने साथ कर रहे हो, दिव्यांशी सारस्वत जी। आपने कोई प्रॉमिस नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए अपने को लाइफ में। प्रॉमिस दिखाइए प्रॉपर स्क्रीन पे। बढ़िया। चलिए, सभी लोग सभी लोग। उत्सव जी, मुझे पीछे शॉप नजर आ रही है, उत्सव कुमार जी। बढ़िया। एफर्ट्स करने हैं ना कि शॉप से शोरूम बन जाए, है ना। ग्रो करना है हर लेवल पे, हर एज में। मैं आपको बता रही हूं। और इसको आप कहीं पे भी पढ़ लेना, एक्सपीरियंस कर लेना, देख लेना, इम्प्रूवमेंट की जगह हर एज में है। आपका जो मर्जी लेवल है, जो मर्जी एज है, जो मर्जी जेंडर है, हर जगह पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। इस चीज को लिख के रखना। पूरी जिंदगी सीखने के लिए बनी है। जहां पे आप खुद को बंद कर दोगे ना कि हो गया बस अब सब कुछ समझ लिया, वहां पे आपकी लाइफ को जंग लगना शुरू हो जाएगा। लिटरली बता रही हूँ, जब तक इम्प्रूव कर रहे हो ना, तब तक एक लंबी अच्छी आपका जो एज है बहुत अच्छी बीतेगी, फैमिली में भी रिस्पेक्ट और सारी चीजें मिलेंगी। जहां पे खुद को एक बोरिंग पर्सनालिटी बना के बैठ जाओगे ना, वहां पे घर वाले भी कहेंगे यार इनको छोड़ो, हम चलते हैं बाहर खाना खाने, इनको घर पे पैक करा के ले आएंगे। ऐसे कंसीडर करेगी फैमिली भी। तो अपने आप को इतना फुल ऑफ लाइफ रखो कि फैमिली भी सोचे कि यार ये इतने बिजी हैं, इनको टाइम मिल जाएगा क्या एक डिनर पे जाने के लिए। खुद को एंगेज रखो, अच्छे तरीके से पॉजिटिवली एंगेज रखो, रीलों में स्क्रॉल करके नहीं, कुछ प्रोडक्टिव करो, आपका रिजल्ट बोलना चाहिए। तो आई होप जग गए होगे आप लोग नींदों से, कुछ तो आपको लगा होगा कि जनवरी मेरा साल है। ठीक है, तो 2026 आपका साल होना चाहिए, इसको लिख के रखिए। राइट। चलो, तो कल हमने सभी लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए, जिनके भी हैंड्स अभी रेज हैं अपने अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। तो कल हमने स्टार्ट किया था बेसिक नंबर्स को कवर करते हुए, और आज हमने बात करनी है नंबर 1 से 9 के बारे में। ठीक है जी। तो नंबर 1 से 9 तक हम रैंडम नंबर्स ही लेने वाले हैं। जैसे 1 से 9 तक की गिनती मैं बिल्कुल सीरीज में नहीं करूंगी, क्योंकि ना 1 से 9 तक में 9 नंबर वाले को बड़ी टेंशन हो जाती है कि मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। तो बीच बीच में से कोई भी नंबर्स हम पिक करेंगे, और 1 से 9 को हम अच्छी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब मैंने आपको कल भी एक चीज बोली थी कि इन नंबर्स को सिर्फ उतना ही मत समझना कि मेरी बर्थ डेट ये वाली है और मुझे इसी नंबर के बारे में जानना है। ठीक है जी। आपके क्लाइंट हो सकते हैं मल्टीपल डीओबी लिए हुए, आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, फैमिली में भी सबके अलग अलग नंबर्स जो हैं होते हैं। तो हर एक नंबर को बहुत दिल से प्यार से समझने की कोशिश करना, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सको। तो सबसे पहले स्टार्ट तो करूंगी नंबर 1 के साथ। स्टार्ट करेंगे नंबर 1 के साथ। अगर आप बॉर्न हैं 1-10-19-28, किसी भी महीने की 1-10-19-28, या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 1 पे, या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 पे आता है, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। और मैंने कल की क्लास में ही आपको अपडेट दे दिया था कि हमारा जो बीएन और डीएन किस तरीके से काम करते हैं। कोई नंबर जो आपका बीएन है वो 35 से पहले ज्यादा एक्टिव है, और डेस्टिनी नंबर आफ्टर 35। ठीक है। बीएन का नंबर बिफोर 35 और डेस्टिनी का नंबर आफ्टर 35 ज्यादा एक्टिव होता है। तो 1 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसके रूलिंग प्लैनेट है सूर्यदेव। 1 नंबर के रूलिंग प्लैनेट हैं सूर्यदेव,
और सूर्य देव जो है, इन्हें क्या बोला जाता है? राजा। सूर्य देव को बोला जाता है राजा, पिता, पिता, आपके बॉस, कंपनी के सीईओ। इसके अलावा पहले जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे। आजकल कौन रूल कर रहा है आपके ऊपर? गवर्नमेंट, सरकार। तो सरकार भी सूर्य है। ठीक है। परिवार में अगर हम समझें तो आपके पिता, आपके बॉस अगर ऑफिस में, इसके अलावा कंपनी के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो, और उसके अलावा गवर्नमेंट। तो ये सारे क्या हैं? सूर्य। आप इनको जो है सूर्य के कारक हैं, ये सारी जो चीजें हैं उससे रिलेटेबल है। अब 1 नंबर की जो क्वालिटी है ना, अभी आप देख रहे हो हम बात कर रहे हैं राजा, सरकार, पिता। तो इन सबके पास एक कॉमन चीज क्या है? अथॉरिटी, लीड करने की पावर। इन सबके पास अथॉरिटी है, लीड करने की पावर है। फैमिली में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो फाइनल स्टेप किसकी चाहिए? पापा की। है ना? मम्मियाँ क्या बोलती हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पहले शाम को पापा से पूछ के फाइनल करेंगे, है ना? चाहे माँ बेटे ने सलाह बना के रख ली हो, लेकिन स्टैंप जरूर लगवा लेंगे कि आपसे तो पूछ के ही किया था। क्योंकि कुछ बिगड़ जाए, कुछ बुरा हो जाए तो ब्लेम गेम तो करेंगे ना, अरे पूछा तो था आपसे, क्यों हाँ करी थी आपने। है ना? तो फाइनल स्टैंप क्या होती है? पापा की। यानी कि अथॉरिटी अल्टीमेटली, चाहे मम्मी पूरा रूल करती रहे लेकिन फाइनल स्टैंप जरूर ले लेते हैं अप्रूवल की। इसके अलावा आपके बॉस, हर चीज में वो जो है आपको उनको आंसरेबल हो। आपके कंपनी के बॉस हैं, सीईओ हैं। गवर्नमेंट, आपकी हर एक एक्टिविटी जो है कंट्रोल कहाँ से होती है? सरकार से। अब जितने भी लोग 1 नंबर वाले हैं, इन्हें बोला जाता है बॉर्न लीडर्स। जितने भी लोग 1 नंबर वाले हैं, इन्हें बोला जाता है बॉर्न लीडर्स। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा होता है इनका। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। पंक्चुअल होंगे। पंक्चुअल होंगे। डिसिप्लिन में रहना, नियम कायदे फॉलो करना। डिसिप्लिन में रहना, नियम कायदे फॉलो करना। और ये वो लोग हैं जो हमेशा तैयार हैं दूसरों की हेल्प के लिए। ठीक है। हेल्प किस तरीके की? कि अगर मान लो दिल से किसी को अपना बोल देंगे तो किसी भी कॉस्ट पे उसकी मदद करेंगे। या जहां पे जरूरत है, कोई नीडी पर्सन अगर इनको दिख गया, जेन्युइन पर्सन, तो उसकी मदद जरूर करेंगे। अब हम हर एक नंबर के ना प्लस एंड माइनस दोनों पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा है कि जैसे जो एक प्लैनेट है वो आपको दे रहा है कि ये आपकी पावर है। अगर आप इसको समझ लो, पहले नोट्स बनाने से पहले इस पॉइंट को समझ लो, क्योंकि ये सारे नंबर्स के लिए आपको हेल्प करेगा। कि अगर एक प्लैनेट जैसे सन की पावर क्या है? कॉन्फिडेंस है, लीडर्स हैं। ठीक है। फिजिकल एफर्ट्स करने से बिल्कुल डरेंगे नहीं। लेकिन अगर मान लो आपका नेचर ऐसा है कि आप तो भाई 10 बजे सो के नहीं उठ रहे। ठीक है। आपकी लाइफ जो है बिल्कुल कह लो मेसी हो गई है। कहीं पे कोई फिजिकल एक्टिविटी का मतलब नहीं है, कोई गोल्स नहीं है आपके। तो यहां पे सूर्य आपने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। खुद ही अपनी रूटीन लाइफ की वजह से सूर्य को खराब कर लिया। तो क्या यहां पे 1 नंबर के रिजल्ट्स मिलेंगे हमें? अब मैंने बोला सूर्य का नंबर कैसा है? अपनी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना। और सूर्य है ओरिजिनलिटी, प्योरिटी। अब अगर आप दूसरों को कॉपी करने लग गए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मान लो आपका कोई फूड बिजनेस है या आप कोई और ऐसे बिजनेस में हो, आपने वहां पे बेईमानी, मिलावट शुरू कर दी, तो सूर्य खराब है।
इस पॉइंट को लिख लो, जितने भी लोग मिलावटी बिजनेस करते हैं उनका कुंडली का सूर्य भी खराब हो जाता है। इसको लिख के रखिए। जितने भी लोग मिलावटी बिजनेस कर रहे हैं उनका सूर्य, चाहे वो 1 नंबर से रूल हो रहे हैं या नहीं, कुंडली का सूर्य भी खराब हो जाएगा। सूर्य ओरिजिनल आइडिया है, पावर है, कॉन्फिडेंस है। अब यहां पे मैंने आपको ना स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल से समझाया कि इनके पास ना अथॉरिटी होती है, इनके बिहेवियर में वो नजर आएगा आपको। अब आप में से जो लोग भी 1 नंबर से रूल हो रहे हैं, हो सकता है कि आप एक होम मेकर हो, लेकिन पूरे घर की जो पावर है ना वो आपके आसपास ही होगी। पूरी फैमिली को आप लीड करते हुए नजर आओगे कि कौन सा काम कब होना है, कैसे होना है, कौन कहाँ कब जाएगा। ठीक है। और चाहे आप बोलो या ना बोलो, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि मेरे कामों में कोई इंटरफेयर ना कर दे, जो मैंने बोला है वो एज इट इज हो जाए। कितने लोग 1 नंबर वाले ऐसे हो, जरा मुझे चैट में बता दो। ठीक है, आपने जो डिसाइड किया है उसमें आपको कोई भी सजेशन नहीं चाहिए, आपको कोई इंटरफेयर करे ऐसा आपको पसंद नहीं है। तो इनके पास सजेशंस के लिए कोई जगह नहीं है। जो इन्होंने डिसाइड किया है वो होना चाहिए। कितने लोगों ने बाहुबली देखी है? उसमें सुना है आपने एक डायलॉग, मेरा वचन ही है शासन। तो 1 नंबर की पर्सनालिटी ना वो वाली पर्सनालिटी है कि मैंने जो बोल दिया ना तो क्या मजाल आप चेंज करके दिखाओ। तो ये एक चीज आपको नजर आएगी। इसके अलावा ये लोग बोलने में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना। और ना तो बटरिंग ये करते हैं, ना इन्हें दूसरों की बटरिंग पसंद आती है कि बहुत है ना मीठी मीठी बातें, गोल गोल बातें, नहीं, इन्हें नहीं पसंद। इनको चाहिए टू दी पॉइंट बात करो, डायरेक्ट बात करो, बिल्कुल जो भी है। ठीक है, और ऐसी ही बात ये करेंगे। कई बार इनके बिहेवियर में जैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो लोग कई बार इन्हें जज करते हैं कि ये थोड़े इगोइस्टिक है, ये लोग थोड़े इगोइस्टिक है, ये गुस्से वाले हैं। कई बार पर्सनालिटी इस तरीके से लोगों को दिखने लगती है। और 1 नंबर की पर्सनालिटी, ये वो लोग हैं जो सिर्फ गोल्स नहीं बनाते, सिर्फ हवा की बातें नहीं करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे लाइफ में वो चाहिए। ये गोल्स बनाएंगे और उस पर पूरी मेहनत भी करेंगे। गोल्स बनाएंगे और उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, पैसा बहुत सारा कमाएंगे भी और बहुत सारा खर्च भी करेंगे। ठीक है, बहुत पैसा बनाएंगे भी और बहुत सारा पैसा खर्च भी करेंगे। अब अगर आपके फैमिली में 1 नंबर वाले हैं, ठीक है, आपके फैमिली में 1 नंबर वाले हैं और आप चाहते हो इन्हें कुछ एडवाइस देना, इन्हें कुछ समझाना, तो जब ये डिस्कशन करने के लिए आपके पास आए ना, तो आपने करना क्या है? प्रियंका जी, कोई है 1 नंबर वाला फैमिली में? प्रियंका शर्मा जी। जी। तो जब ये आपके पास आए ना बात करने, कुछ डिस्कशन करने, तो पहले इनकी पूरी बात सुन लो और फिर अपनी बात रखो। ये इतने इम्पेशेंट होते हैं, अगर बीच में आपने टोका ना, ये रेडी नहीं होंगे आपकी बात सुनने, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो इनकी पूरी बात पहले सुन लो, जो भी बोल रहे हैं ना ऐसे एकदम सुन लो पूरा। और फिर बड़े आराम से, बड़े प्यार से 15-20 मिनट के बाद अपना कोई सजेशन दो। तब इन्हें समझ आएगी वो बात, शायद तब ये सुन ले। ठीक है, तो ये मैंने आपको टिप दिया है आपके फैमिली में जो भी पर्सन है उन्हें टैकल करने के लिए। ये वो लोग हैं, जीनल मैम आपके पास भी कोई है ना? चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल जाता है कि या तो खुद रूल हो रहे हैं या फैमिली में कोई पर्सन है। चलिए, तो ये वो लोग हैं जो कभी भी गिव अप नहीं करते लाइफ में। ये वो लोग हैं जो कभी भी गिव अप नहीं करते, डिसिप्लिन के साथ साथ हमेशा एक्टिव एफर्ट्स करेंगे। एक राजा के जैसा दिल, एक राजा के जैसा दिल
इनकी जिंदगी के सपने बड़े बड़े होते हैं, बड़े सपने देखना, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बहुत सारे दोस्त भी होंगे, फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा इनका, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। और इनकी पर्सनालिटी नोटिसेबल पर्सनालिटी होती है, मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक बड़े ग्रुप में भी अलग नजर आएगा आपको। इनका कॉन्फिडेंस, इनका कम्युनिकेशन, एक बड़े ग्रुप में होंगे ना, वहां पे भी वो ऑरा आपको अलग से नोटिस होगा। दोस्त बहुत जल्दी बनाएंगे, फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा। ठीक है। अब 1 नंबर की एडवाइस भी मुझे देनी है, लेकिन वो मैं तब दूंगी जब आपके कैमराज ऑन होंगे। ऐसे सोए हुए लोगों को नहीं पढ़ा सकते, इतने सारे बंद कैमरा करके बैठे हैं। एडवाइस और लकी प्रोफेशन वगैरह तभी आएगा जब ये कैमराज ऑन होंगे। मुझे क्या पता आप लोग पढ़ रहे हो कि रजाइयां लेके अपने आराम से सोने की तैयारी में हो, तो कैमराज ऑन करो, पढ़ना है ढंग से आपने तो। हाँ ठीक है, चलो बैठे हुए हो कम से कम इतना तो पता चल रहा है, फटाफट ऑन कर लो कैमरास, जल्दी जल्दी। ठीक है। और मेरी हर समय आप पे नजर है। आपको मेरे पढ़ाने से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बोरिंग वाली क्लास नहीं हो सकती यहाँ पे, कि प्रवचन चल रहा है जी बैठे बैठे सुन रहे हो, है ना कार्तिक जी? कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा यहाँ पे। प्रवचन नहीं चल रहा, क्लास है, बढ़िया बहुत बढ़िया सिखाऊंगी मैं, लेकिन आप मुझे दिखने चाहिए उस स्क्रीन पे। चलिए फटाफट ऑन करो कैमरास। अब लिखो 1 नंबर वाले अगर आप हो तो आपके लिए एडवाइस क्या है। अगर आप रूल हो रहे हो 1 नंबर से तो क्या बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है, फाइनेंशियल मैटर्स में ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना आपने। रवि जी, रवि चौकसे जी, ऐसे नहीं बैठेंगे क्लास में। ठीक है। बढ़िया से सीख रहे हैं, अच्छे से बैठेंगे, एकदम ऐसा सर पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको फाइनेंशियल मैटर्स में किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिए। आपके जो वेलविशर्स है ना, उनकी बात जरूर सुनो। कई बार अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, या कभी भी अगर किसी की बात नहीं सुन रहे, तो धीरे धीरे ना वो लोग भी आपको कहना बंद कर देते हैं। वो लोग भी कहना बंद कर देंगे, और इस वजह से कई बार आपका नुकसान होगा। अब आपकी फैमिली आपका भला ही चाहेगी। कई बार अगर आपका बिजनेस है, आपके कुछ एम्प्लॉयज बिल्कुल जान लगा देंगे कंपनी के लिए, लेकिन अगर आप बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी तरफ थोड़ा सा भी आप अटेंशन नहीं दिखाएंगे ना, तो फिर धीरे धीरे वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं कि छोड़ो इनको क्या बोलना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा सुनने की, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की आदत डालो। और लाइफ में ना ये लोग रिस्क लेते हैं, मैंने बोला कि बिजनेस में और बहुत सारी चीजों में ये अच्छा करेंगे, लेकिन वहां पे रिस्क लेने की भी जरूरत पड़ती है। बट ये चीज ध्यान दो, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कई बार बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना। ये सजेशंस हैं इनके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना। इसके अलावा 1 नंबर वाले को बिजनेस जरूर करना चाहिए। अगर आप 1 नंबर से रूल होते हो तो आपको बिजनेस जरूर करना चाहिए। और अगर मान के चलिए अभी आप एक होम मेकर हैं, 1 नंबर से रूल हो रहे हैं और आप एक होम मेकर हैं, अभी आपने कुछ भी अर्निंग स्टार्ट नहीं की, कोई काम स्टार्ट नहीं किया, तो ये आपके लिए, मैं बोलूंगी कि 1 नंबर से अगर आप रूल हो रहे हो ना, तो ये एक ब्लेसिंग है, इसे वेस्ट मत करो। कुछ ना कुछ जरूर करना शुरू करो, क्योंकि आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। अगर ऑलरेडी अभी जॉब में हो तो साथ साथ कोशिश करो कि अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, एक साइड इनकम स्टार्ट करो।
और अगर अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो तो शुरुआत जरूर करो। अपने इस नंबर को, इस ब्लेसिंग को वेस्ट मत करो। और जितने लोग जॉब में हो उनके लिए यही सजेशन है कि थोड़ा बहुत अपना बेस बनाना शुरू कर दो। 1 नंबर से रूल हो रहे हो, और 2026 जो साल है वो यूनिवर्सल ईयर किसका है? सन का। तो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स लेके आएगा, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं 1 नंबर के लिए ना, फेवरेबल प्रोफेशन कौन से हो सकते हैं, तो इनके लिए सरकारी नौकरी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम करना। कोई अच्छी हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब, या गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कोई भी काम करना, कॉन्ट्रैक्टर हो गए या और किसी भी तरीके से अगर आप जुड़े हो तो वो फेवरेबल है। और जॉब आपके लिए तभी तक अच्छी है अगर कोई बहुत हाई पोजीशन पे काम कर रहे हो तो। जॉब आपके लिए सिर्फ तभी तक अच्छी है अगर आप कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हो। अदरवाइज 1 नंबर वाला पर्सन जब नौकरी करता है तो फायदा बॉस का ही हो रहा होता है। अल्टीमेटली आप अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा ना? क्योंकि मैं विदाउट फिल्टर बढ़ाऊंगी, सारी चीजें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बताऊंगी आपको। ठीक है? तो आप अपने टैलेंट को, मैं बोलूंगी, अंडर एस्टिमेट मत करो। अपने नंबर की पावर को, अपनी ब्लेसिंग को जो है वेस्ट ना करो। उसके अलावा ये लोग काम कर सकते हैं कौन सा, गवर्नमेंट जॉब के अलावा साइंस रिलेटेड, डॉक्टर्स बन सकते हैं, सर्जन्स बन सकते हैं, गोल्ड हुआ, फिर आपके ज्वेलरी का काम हुआ, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? और 1 नंबर और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं क्योंकि डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम की तरफ। ठीक है? डेडिकेशन अच्छा होता है। कुछ फेमस पर्सनालिटीज बता देती हूँ, लिखना चाहो लिख लो या सिर्फ सुन लो। 1 नंबर से जो रूल होते हैं उसमें है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, ऐश्वर्या राय, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, संदीप महेश्वरी। ठीक है? अब इस साल में कुछ ऐसा जरूर करना कि आपका नाम भी मेरी लिस्ट में आ जाए। ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, वहां पे कमेंट करके बताना कि इस साल में हमने भी अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं। ठीक है? स्पेशल क्लास का कुछ बढ़िया बेनिफिट जरूर ले लेना। चलिए, तो 1 नंबर यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। कार्तिक जी और वनीता जी, चैट ओपन कर रही हूँ, जो भी चाह रहे हो जल्दी से चैट में लिखो, फिर हम अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे। मेनी इन माई फैमिली। अच्छा, ठीक है, तो उनको दिखाना ये वीडियो, शेयर करना उनके साथ, तो उन्हें समझ आएगी। मल्टीपल बिजनेसेस, आप देखो आपकी स्किल्स किस में है, किस तरफ आपका इंटरेस्ट है। गेटिंग नाइस नॉलेज, बीएन से ही देखना है, बीएन डीएन दोनों से देख सकते हो। जिन्होंने कल की क्लास मिस की थी ना, कल की क्लास एक बार देख लेना, आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि आपका एक्टिव नंबर कौन सा है। माय फादर इज जस्ट लाइक दैट। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, एमडी ने बुला लिया था। सूर्य का नंबर और सूर्य ने बुला लिया आपको, है? गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहेगा बिजनेस के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो यहाँ पे ना, 1 नंबर के साथ अब कुछ ऐसे नंबर हैं जो आपको हाई एनर्जी दे रहे हैं, जैसे 1 नंबर है, 9 नंबर है ना? इनमें क्या होता है, जब ये छोटे बच्चे हैं ना तो थोड़े से जिद्दी नजर आएंगे आपको कि बहुत जिद्दी है बच्चा हमारा। अब 9 वाला बच्चा है, कई बार आपको बहुत जिद्दी नजर आएगा, 1 वाला बच्चा बहुत रिजिड लगेगा। लेकिन वहां पे उनकी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो। वहां पे क्या करना है, उन्हें स्पोर्ट्स में डालो जहां उनकी एनर्जी पॉजिटिवली कंज्यूम होती रहे, तो एग्रेशन उनका थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी?
वहां पे एग्रेशन बैलेंस हो जाएगा। जितने लोगों ने हैंड रेस किए हैं प्लीज डाउन कर लो, बीच में क्वेश्चंस नहीं ले सकते, क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो लोग लिख रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो बताओ, उनके लिए ये नंबर्स की जो रिकॉर्डिंग है ये मिल जाएगी, एक बार ही दोबारा सुन लेना। ठीक है, सारी नहीं आएंगी बट नंबर्स तक की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। प्रभजोत जी ने ग्रुप का लिंक भी दिया था, उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे, वहीं सारी रिकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, वहां पे फॉलो कर लेना, बाकी इंफॉर्मेशन सारी आपको वहां से मिलती जाएगी। कभी भी नई क्लास आती है, किसी नए टॉपिक पे आती है, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे एक और नए नंबर की। और ये चीज हमेशा ध्यान देना कि हर एक नंबर ना, हर नंबर के पास अपनी पावर है और हर नंबर की अपनी कमजोरियां हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने नंबर की स्ट्रेंथ को समझो। जो प्लैनेट ने आपके लिए बनाया है कि आपको ऐसा बनना है, उस तरीके से बिहेव करना शुरू करो, राइट। अब 1 नंबर के साथ एक और चीज लिख लो, मैं बताना भूल गई थी, कि आपको सुबह जल्दी उठना है। जिन्हें भी लग रहा है मेरी लाइफ में रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपको सनराइज से पहले उठना है। और दूसरा, संडे को नमक खाना बंद कर दो, सॉल्ट फ्री खाना ले लो संडे के दिन। जिन्हें लग रहा है कि लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है या मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, ये दो चीजें कर सकते हो। बिफोर सनराइज उठना शुरू करो, और संडे को सॉल्ट फ्री पूरा दिन आप मील ले लो, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है नंबर 4। ठीक है, वो है नंबर 4। कार्तिक जी कुछ लिखा था चैट में, क्या मिस कर दिया शायद मैंने? ठीक है, ओपन है अभी, लिखिए जल्दी से। और आप लोग नोट करिए, 4, 13, 22, 31। 4, 13, 22, 31। एक सेकेंड, कार्तिक जी कुछ नहीं आया है चैट में ना? 22, 31 वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए कल की क्लास देखेंगे, कौन सा नंबर अभी हमें देखना चाहिए, इसके लिए हम कल की बात करेंगे। और दूसरी चीज है, अभी आपने पूछा है कि हमें नेगेटिव पॉइंट्स बताओ, तो 1 नंबर के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें कही हैं जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, एक सेकंड देना। सॉरी, नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 4। इसके रूलिंग प्लैनेट है राहु। इसके रूलिंग प्लैनेट है राहु। अब आप सभी लोगों ने क्योंकि ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो 4 नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी हुई होंगी, कि राहु का नंबर ये है, राहु की दशा आएगी तो ऐसा होगा, राहु की दशा में वैसा होगा, है ना। राहु के बारे में, एक सेकंड रुको, कार्तिक जी कोई दिक्कत है, बार बार हैंड रेस कर रहे हैं? बोलिए, बोलिए बोलिए। अनम्यूट करिए खुद को। जी, अनम्यूट करके बोलिए कार्तिक जी। हेलो। जी बोलिए। मैडम, ये जो आपने बताया नंबर 1, हम्म। उसका उसके साथ किसके साथ मतलब लकी नंबर रहेगा? मतलब एक नंबर के साथ एक है, दो है, तीन है, ऐसा जी लकी और जी जी। अनलकी नंबर किसके सर, साथ रहेगा? इस पे ना डिपेंड करता है, आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें हम थोड़ा सा बेसिक जरूर कवर करेंगे, अभी के लिए पहले नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे और चीजें समझेंगे। ठीक है, चलिए। अभी देखो, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है ना, तो बीच बीच में हैंड रेस नहीं करो, अभी सिर्फ नंबर्स के बारे में हम समझ रहे हैं। हैंड रेस करने से बार बार पूरी क्लास में डिस्टरबेंस आती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने बोला है जब जब मौका मिलेगा हम लोग इंटरेक्टिव सेशंस भी जरूर रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर, कोई भी पर्सन बीच में प्लीज हैंड रेस नहीं करना। 4 नंबर के ऊपर जब भी आप नोटिस करेंगे, राहु के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, राहु के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव चीजें मिल जाएंगी, कि राहु केतु सैटर्न, है ना, पूरी मार्केट में यही सब चीजों पे बात हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, कि राहु के भी दो साइड है, एक बहुत अच्छा वाला साइड है और एक नेगेटिव वाला साइड है। इसको अगर क्लियरली समझे ना, तो राहु जब आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो उनके पास दो बैग्स होते हैं। ठीक है,
एक बैग में पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि लॉजिक, दूसरा बहुत अच्छी प्लानिंग, इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग ब्रेन पावर। राहु के एक बैग में क्या क्या मिलेगा? इंटेलिजेंस, नॉलेज, बहुत अच्छी प्लानिंग, एक्सीलेंट मेमोरी। मतलब 4 नंबर जिनका है, उनके पास हमेशा आउट ऑफ बॉक्स आइडिया होगा। राहु अगर अच्छा है तो ये लोग आपके लिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बोला जाता है इन्हें। क्योंकि जितना दिमाग 4 नंबर वाला दौड़ा सकता है, इतना किसी के पास है ही नहीं। ठीक है। एक मूवी मैं उस दिन मूवी या पता नहीं सीरीज थी, उसमें एक डायलॉग था कि जितना तुम्हारे पास दिमाग है उतना तो मेरा खराब रहता है। तो ये 4 नंबर वाले वो लोग हैं, इतना तेज दिमाग है इनका। बस दिक्कत ये है कि दिमाग ना शांत नहीं होता, रात के समय बहुत ओवर एक्टिव हो जाएगा, मल्टीपल आइडियाज चलेंगे इनके दिमाग में हर टाइम, मतलब ओवर एक्टिव ब्रेन होगा। तो जब इतने सारे किसी के पास मान के चलो एक के बाद एक आइडियाज चल रहे हैं, तो इनके लिए कंफ्यूजन क्या होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज काम करेगी। ठीक है, मेरे लिए क्या चीज अच्छी है, मुझे किस लाइफ में किस तरफ काम करना चाहिए, मेरे गोल्स क्या है, वो डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। बाकी प्लानर्स इतने अच्छे हैं, आपको किसी भी चीज में कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। सिस्टमेटिक होंगे, एकदम ऑर्गेनाइज्ड होंगे, हर चीज का प्रॉपर सिस्टम होगा कि अच्छा अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कहाँ से कौन सी चीज, कब आपको कैब लेनी है, कब होटल में कितने बजे जा रहे हो, कौन से होटल है, वो सब एकदम बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड होगा। और इसे डिफरेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ये बोल सकते हो। करुणा मैम अनम्यूट नहीं करूंगी अभी। करुणा मैम भी हमारी मास्टर्स की स्टूडेंट है। करुणा मैम ने शायद हमारा अगस्त वाला 2023 में ज्वाइन किया था मैम, है ना? अभी मैं बाद में क्वेश्चंस बीच में चैट ओपन करूंगी, वहां पे ले लेंगे, ठीक है? तो अब 4 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये वो नंबर है जो आपको किसी भी एज में शांति से नहीं बैठने दे। 4 नंबर वो नंबर है जो किसी भी एज में शांति से नहीं बैठने देगा, इसे हर एज में, हर लेवल पे सक्सेस चाहिए, और ज्यादा चाहिए। जो भी लाइफ में मिल रहा है ना, हमेशा और ज्यादा चाहिए। अब जितने 4 वाले हो सबको ये बात समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से। तो इस वजह से इनका माइंड रेस्टलेस मिलेगा, शांत नहीं होता दिमाग। रात को सोने में प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। क्योंकि आप ये मान के चलो, अगर आप 4 नंबर वाले हो ना, दिमाग में आया कि अच्छा ये चीज का ना मेरे को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, मुझे इस चीज में इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, मुझे बड़ा बनना है, क्योंकि छोटा तो सोचना ही नहीं राहु वाले ने। तो वो इंडस्ट्री इन्होंने रातों रात लगानी है, सुबह तो होने ही नहीं देते। पूरी रात सोचते जाएंगे उसके ऊपर, दिमाग चलाते जाएंगे कैसे होगा क्या होगा सब कुछ। तो दिमाग उस वजह से रेस्टलेस होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे, राहु का जो नंबर है 4 नंबर है, कई बार ये आपको ना क्लियर पिक्चर नहीं देखने देता, इल्यूजन क्रिएट करके रखेगा। मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि इनके मन में एक अलग ही कुछ चल रहा है, जो कि रियलिटी से थोड़ा दूर है। ठीक है, दिमाग में कुछ ऐसा क्रिएट किया हुआ है जो कि रियलिटी से दूर है। इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, इनकी नॉलेज, इनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। जो भी हम ये नंबर कर रहे हैं ना, 1 से लेके 9 तक, जो आज की क्लास है, इसके नोट्स प्रॉपरली चाहे तो अपने फेयर रजिस्टर में बना लेना। क्योंकि मास्टर्स में भी जो लोग आओगे ना, तो 1 to 9 रिपीट नहीं होगा, हम इससे आगे की क्लास कवर करेंगे।
ठीक है। बाकी कुछ के नोट्स फेयर में बनाना या नहीं, लेकिन 1 से 9 नंबर आपके फेयर रजिस्टर में होना चाहिए। ठीक है। 1 to 9 ये रिपीट नहीं होगा। बाय चांस अगर नहीं भी बना रहे हो तो रिकॉर्डिंग से बना लेना, 1 से 9 नंबर की रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी मास्टर्स में भी, तो ये इसके नोट्स प्रॉपरली होने चाहिए। बाकी सब कुछ रिपीट आएगा, बाकी सारी चीजें रिपीट आएंगी। तो डे 1, डे 2, डे 3 ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना। कल की क्लास इसलिए नोट्स बनाने हैं क्योंकि उसमें आपको बीएन डीएन और नेम नंबर का कैलकुलेशन कराया था, है ना। वो चार्ट प्रिंट आउट निकाल लेना और बाकी चीजें जो है रेडी रखना। आगे का सारा रिपीट आएगा, लोशू के टॉपिक और सब कुछ, बट सिर्फ ये नहीं आएगा, तो इसके लिए एडवांस में मैंने बता दिया। तो अब बाकी आ जाओ नंबर 4 पे। बाकी अगर आप लोगों ने देखा हो, आइडिया हो, तो एक राक्षस था स्वरभानु। एक राक्षस था स्वरभानु। और जिस टाइम पे समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत निकालने की बात थी। काफी लोगों ने देखा होगा इस चीज को, टीवी में बहुत सारे सीरियल्स में था। तो वो टाइम पे क्या था कि जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया था, तो क्या थी कंडीशन कि वो देवताओं को और राक्षसों को ना सभी को अमृत पिलाएंगे। उनको ड्यूटी मिली थी कि वो सभी को, राक्षसों को भी और देवताओं को भी अमृत बांटेंगे। लेकिन मोहिनी स्वरूप विष्णु जी ट्रिक से, चालाकी से सिर्फ देवताओं को ही अमृत दे रहे थे। अब ये जो स्वर भानु है, इसे लगा कि चलो रूप बदला जाए, तो इसने देव रूप धारण किया और अमृत के लिए लग गया लाइन में। अब विष्णु जी ने पिला भी दिया अमृत, लेकिन जैसे ही अमृत पिलाया उसी समय उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई ये तो राक्षस है। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो चक्र था, सुदर्शन चक्र, उससे गला काट दिया। मतलब गले तक वो आया था जो अमृत की बूंदे थी, तो उन्होंने वहां से गला काट दिया। ठीक है। तो अब जो स्वर भानु था, राक्षस था, उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा बना जो सिर वाला, हेड वाला, ये वाला पार्ट था, ये राहु बन गया। और बाकी बॉडी बन गई केतु। ठीक है। तो एक राक्षस जिसके 2 हिस्से हुए, पहला राहु और दूसरा केतु। तो अब क्या हुआ कि राहु के पास भी बॉडी नहीं है, सिर्फ हेड है, इसलिए इसको ब्रेन की जो पावर है बहुत स्ट्रांग है। और बॉडी कंप्लीट ना होने के कारण हर समय जो मन है वो रेस्टलेस बना हुआ है। अब जो राहु है, इसकी एनर्जी, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होने के बावजूद, अब यहां अगर आप इस राहु के दूसरे बैग की तरफ देखो, 2 बैग्स बताए थे मैंने आपको। अब अगर इसके दूसरे बैग की तरफ समझोगे तो वहां पे क्या है, एग्रेशन, स्टबर्नेस, एडिक्शन। और जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने आसपास गंदगी रखना शुरू कर देते हैं या परमानेंट रखते हैं, नहाना नहीं, या रूम गंदा है ना, या अगर आपकी अलमीरा बहुत मैसी है कि हाथ लगा रहे हैं और कपड़े सब बाहर गिर रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन है, तो ऐसे लोगों का भी राहु खराब होता है। बहुत सारे लोग आपने नोटिस किए होंगे कि कई कई दिन नहीं नहा रहे। कभी 2-4 दिनों में एक बार शाम के टाइम नहा लेंगे, अदरवाइज उनको लगता है कि नहीं, सुबह मॉर्निंग तो नहाने के लिए बनी ही नहीं है। कपड़े नहीं चेंज करेंगे, बेडशीट चेंज नहीं करने देंगे। नोटिस किया आपने? आजकल एक नई जनरेशन स्टार्ट हो गई है जिसको लगता है कि रात को नहा के सो जाओ, सुबह ना नहाना पड़े। और मैं आपको एक भी चीज ऐसी नहीं बोल रही सुनी सुनाई, मतलब देखे हुए केसेस, मेरे क्लाइंट्स के जो केसेस हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब जब आप अपने आसपास गंदगी रखनी शुरू करते हो, या अगर आप नंबर 4 से रूल हो रहे हो और आपको नशा करने की आदत हो जाए, तो ऐसे में राहु अब खराब हो जाएगा। क्योंकि राहु की एनर्जी, ये लिख लो, सभी लोग लिख लो, अनकंट्रोलेबल पावर है राहु। अनकंट्रोलेबल पावर है राहु। जब आप सुनते हो ना कि किसी की लॉटरी निकल आई, अचानक से पैसा आ गया, रात को सोए थे, सुबह तक एक रील वायरल हो गई, सडनली बहुत अमीर हो गए, बहुत फेमस हो गए, ये फेम आता है राहु से। छप्पर फाड़ के जो पैसा आता है वो आता है राहु से। अनकंट्रोलेबल पावर। अब अगर इस पावर को आपने लगाया है पैसा बनाने में, सक्सेस के लिए अगर आपकी भूख है, तो बहुत हाई लेवल पे जाओगे। और अगर आप एडिक्शन की तरफ आ गए हो तो वहां पे भी फिर आप स्टेप बैक नहीं कर पाओगे इजिली।
अगर नशे की तरफ आ गए हो ना, तो यहां पे भी स्टेप बैक नहीं कर पाओगे, इस चीज को याद रखना। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि राहु का कौन सा बैग आप खोलना चाहते हो। अब मेरा इंस्टा पे आपको एक रील मिलेगी कि राहु को सिर्फ नशा चाहिए, नशा। ठीक है। अब नशे से डिपेंड आप पे करता है कि नशा सक्सेस का, नशा पैसे का, या नशा एक्चुअल अल्कोहल लेने का या गलत चीजों की तरफ जाने का। अगर 4 नंबर वाले हो तो ये लाइन लिख के रख लो। अगर आपने सोच लिया कि मुझे सक्सेस चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, इसको लिख के रखो। टॉप लेवल जाओगे। और अगर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, खुद के लाइफ को स्पॉइल करने के लिए नशे की लत लग गई है, तो भी बर्बादी का दरवाजा कोई बंद नहीं कर पाएगा। तो इसको समझ लीजिए। अब इसके अलावा क्या क्या चीजें इनकी लाइफ में और हो सकती हैं, इसे लिखिए। कई बार अगर राहु डेट ऑफ बर्थ में मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे कि हम लोशु ग्रिड में सीखेंगे, तो वहां पे स्टेबिलिटी इश्यूज होंगे इनके लिए। बार बार जॉब का चेंज होना, बिजनेस में बार बार डिस्टरबेंस आना, सडन ट्रैवल हो जाना, या फिर जॉब ऐसी होना या बिजनेस ऐसा होना जिसकी वजह से मोस्टली आप ट्रैवल ही कर रहे होंगे। किसी ऐसे जॉब या बिजनेस में आना जिसकी वजह से आप लगातार ट्रैवल कर रहे होंगे। दूसरा लिखो, नंबर 4 के साथ एक जो चीज हमेशा रहती है वो है सडन, सडन इवेंट्स। अच्छे होंगे या बुरे होंगे, कोई भी चीज होगी अचानक आपके लाइफ में आएगी, सडनली। और लिखो, आपके दुश्मन भी बहुत जल्दी बनते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? कि बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये, दिल से साफ हैं, लेकिन जो बोलना है आपके फेस पे बोल देंगे। ठीक है। बिना कोई भी फिल्टर लगाए हुए जो बोलना है आपके फेस पे बोलेंगे सीधा, जिस वजह से कई लोग बुरा मान जाएंगे और आपके दुश्मन बन जाएंगे। और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप बोलोगे करने दो ना, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब ये वो लोग हैं एकदम ऐसा करेजियस होंगे, डेयरिंग, कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बनते रहो दुश्मन, बोलते रहो मेरे बारे में, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने हिसाब से ही चलेंगे। माय लाइफ माय रूल्स, पिछला क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था ये अपने हिसाब से देखेंगे। इनका लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई होगा तभी आपकी बात मानेंगे। इसको लिख लो, चाहे आपके फैमिली में कोई पर्सन है, आपके बच्चे हैं, या आप खुद हो। इनका लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई होगा तभी ये आपकी बात को मानेंगे। और ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। अगर मान के चलिए आपके पार्टनर का नंबर 4 है, कि बहुत लॉयल भी होंगे आपके साथ, बहुत अच्छे भी होंगे, लेकिन इन्हें इमोशनल कनेक्शन बनाने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप बहुत गहरी गहरी बातें इनके साथ कर रहे हो ना, और ये बड़े प्रैक्टिकल वाले हैं, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इनसे वो लेवल पे थोड़ा कम एक्सपेक्ट करना आप। ठीक है। तो 4 नंबर के साथ थोड़ा सा ये रहता है कि इमोशनली एकदम डेप्थ में जाने में इनको कई बार थोड़ी समस्या आती है, ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आएंगे आपको ये। ठीक है जी। इसके अलावा सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, किसी की नहीं सुनते, जो करना है अपने मन के हिसाब से करेंगे। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इवन नंबर 4 पे जो फीमेल्स भी हैं, बहुत अच्छी होम मेकर्स होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, दिल से बहुत साफ होंगी। एक और पॉइंट लिखो। अब 4 नंबर वाले अगर आपके फैमिली में हैं और अगर ये किसी दिन गुस्से में है, तो दरवाजा बंद करके अपने को बाहर आ जाना है, बहस करनी ही नहीं इनसे, क्योंकि गुस्से में इनके कोई लिमिट्स है ही नहीं। गुस्से में इनके कोई लिमिट्स नहीं है। फिर आप बाहर आ जाया करो रूम से, कि हम जानते ही नहीं आपको, आप हो कौन। ठीक है।
आधे एक घंटे के बाद शांत होंगे, तब समझ भी आएगा, तब शायद माफी भी मांग लेंगे, लेकिन उस टाइम पे उस गुस्से का कोई लेवल नहीं होता इनका। और एक और चीज लिखो, जिनका राहु खराब होता है उन्हें गाली गलौज करने की भी आदत होती है। खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, अगर राहु खराब है, मल्टीपल 4 है, या 4 नंबर से रूल हो रहे हो, खराब है, आपकी वर्डिंग खराब है, या एक और चीज, अगर चुगली करने की जिन लोगों को आदत है, बैक बिचिंग, चुगली करने की आदत है, उनका भी समझ लेना कि राहु खराब है। ठीक है, उनका भी राहु खराब होता है। तो आपने राहु अच्छा कैसा है, राहु खराब कैसा है, दोनों ही चीजों के बारे में अभी समझ लिया है। अभी क्या एडवाइस है अगर आप रूल हो रहे हो नंबर 4 से? अगर आप रूल हो रहे हो नंबर 4 से तो क्या एडवाइस है? सबसे पहली है, स्पेशली नंबर 4 वाले, अपने आसपास बहुत ज्यादा साफ सफाई रखो। बहुत नीट एंड क्लीन रखो खुद को, अपने कमरे को, अलमीरा को, अपने पूरे घर को इवन अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज्ड रखो। और क्लटर फ्री रखो। पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, खराब चीजें, है ना, ऐसा सामान जो 2-2 3-3 साल से आपने यूज नहीं किया, तो उसको निकालो, उन लोगों को दे दो जिन्हें जरूरत है। खुद को बहुत साफ सुथरा रखना है। इसके अलावा, अच्छा, राहु में एक और चीज लिख लो कि इनकी गैजेट्स की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ऑनलाइन कोई काम हो, गैजेट्स हो, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है ना, तो कंटेंट क्रिएशन हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, इन सब में इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। तो ये स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद एडवाइस नंबर 4 की, मैंने आपको बोला इनका दिमाग रात के समय बहुत ज्यादा चलता है ना, रात को दिमाग बहुत ओवर एक्टिव होता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसकी वजह से आप देर रात तक जग रहे हो, तो समय से सोने की आदत डालो कि रात को टाइम से सो जाओ और सुबह टाइम से उठ जाओ। ठीक है, रात को टाइम से सो जाओ और सुबह टाइम से उठ जाओ। और नंबर 4 की एक और हैबिट है कि इन्हें जल्दी अमीर बनना है, एक झटके में रातों रात अमीर बनना है। तो जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है आपने। जुआ सट्टा लॉटरी और इजी मनी से दूरी बना के रखें। और जब भी बातचीत करनी है, हालांकि आप लोग दिल से बहुत साफ हो, लेकिन हमेशा पोलाइटली बात करने की कोशिश करो, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कई बार आपकी तरफ बिना वजह के एनिमीज आपके लाइफ में ले आता है। तो क्या करना है कि कोशिश करो कि आपकी जो टोन है, प्रैक्टिस ऐसी बना लो कि हर किसी से अच्छे ढंग से स्माइल करते हुए और सॉफ्ट टोन में बात करनी है आपने। और आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करके लिख लो। फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ होता पता है क्या है कि कई बार ना इनके पास बहुत सारा, कह लो कि लाखों रुपए रखे हैं, और इनका स्पेंडिंग का जो नेचर है वो इतना अनकंट्रोलेबल है कि कुछ ही दिनों में पता चलेगा कि आज हालत ऐसी है कि ग्रोसरी का बिल कौन देगा ये भी नहीं पता। खर्चा करते टाइम इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। पैसा आएगा भी झटके से, जाएगा भी झटके से। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करो कि कुछ ना कुछ सेविंग की तरफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हो आपकी, कि हर महीने इतना पैसा सेव हो जाएगा या इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है? अगर आप रूल हो रहे हो नंबर 4 से, तो आपके लिए
ऐसा घर अच्छा नहीं है जिसका टोटल 4 पे आता हो या 8 पे आता हो। जो भी लोग रूल हो रहे हैं नंबर 4 से, तो आपके लिए ऐसा घर अच्छा नहीं है जिसका टोटल 4 या फिर 8 नंबर पे आता हो। ठीक है जी। ऐसे लोगों को अपने मोबाइल का टोटल भी 4 पे नहीं लेना चाहिए, और मोबाइल नंबर में मल्टीपल 4 भी नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को अपने मोबाइल का टोटल नंबर 4 पे नहीं लेना चाहिए, और इनके मोबाइल नंबर में मल्टीपल 4 भी नहीं होने चाहिए। इसके बाद इनके लिए कौन से ऐसे काम हैं जो फेवरेबल हैं, अच्छे हैं। इसमें आता है, एक तो मैंने बताया कि ऑनलाइन वर्क, डिजिटल वर्क किसी भी तरीके का। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी तरीके का डिजिटल वर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च जुड़ा हो, रिसर्च करना हो आपने किसी भी चीज में। नॉनवेज का काम, टोबैको, अल्कोहल रिलेटेड कोई भी काम, नॉनवेज, टोबैको, अल्कोहल रिलेटेड कोई भी काम। अकाउंट्स, टीचिंग, अकाउंट्स, टीचिंग, सेल्स, अकाउंट्स, टीचिंग, सेल्स। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? टूरिज्म, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट। कोई भी ऐसा काम जिसमें इन्हें कमीशन मिले, कमीशन बेस्ड वर्क। ठीक है। लॉयर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, लॉयर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर। और पॉलिटिक्स इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैनिपुलेशन जितना तगड़ा 4 नंबर वाला कर सकता है ना, कोई और नहीं कर सकता। मैनिपुलेटिव भी होते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे इनके स्कोप होते हैं। नंबर 4 वाली फेमस पर्सनालिटीज लिखो, जिसमें है बराक ओबामा, अमित शाह, बराक ओबामा, अमित शाह, जूही चावला, सरोजिनी नायडू, कार्तिक आर्यन, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शकुंतला देवी, शकुंतला देवी, एस रामानुजन, और एक पर्सन थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है। तो आप देख रहे हो कितना खुराफाती दिमाग होता है 4 नंबर का, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। डिपेंड करता है बस उस एनर्जी को यूज कहाँ पे कर रहे हो आप। ठीक है जी। सॉरी। आज हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। बाकी चीजें जो हम कवर करेंगे कल की क्लास में करेंगे। और आज की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा है वो एक बार बता दो, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। वहां पे भी चैट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। और वहीं पे ही अपना गोल और एक्शन अगर चाहो तो मेंशन कर देना। ठीक है। वहीं पे ही अपना गोल और जो भी आपका एक्टिव एक्शन है वो मेंशन कर देना। वनीता जी अपना क्वेश्चन जो है चैट में लिखिए। स्वाति जी चैट में लिखिए अपना क्वेश्चन।
आज मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, अभी मुझे निकलना है कहीं पे। तो आज क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, चैट में जो लोग चाहे लिख सकते हैं। नेम नंबर के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी हमने सिर्फ नंबर्स के बारे में जाना है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो वो लिखिए। ओके सरोज जी, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगी। रेमेडीज लास्ट डे पे आएंगी लतिका जी, लास्ट डे पे रेमेडीज आएंगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मोस्टली आप सभी ने आज का एक्सपीरियंस लिखा है, अपने क्वेश्चंस लिख के रख लेना। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है ना, क्वेश्चंस लिख के रख लेना। व्हाट इज, एक मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस टोटल नंबर, आपके फ्लैट का, घर का जो नंबर है। वनीता जी लिखा आपने, आईफोन के नाम से है। नैन्सी जी क्वेश्चंस लिख दीजिए चैट में। नहीं, दो नंबर नहीं बताया हमने आज, वन नंबर और नंबर फोर के बारे में किया है। वाई नंबर वन इज एग्रेसिव ड्यू टू हाई एनर्जी। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक नंबर है, बहुत एनर्जी है, बहुत पावरफुल नंबर है, और इस वजह से सूर्य का नंबर है। ठीक है। आज का सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू शेखर जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस, कल कौन से टॉपिक, यही नंबर्स कंटिन्यू करेंगे हम। हाउ डू फोर नंबर डिसाइड विच प्रोफेशन टू चूज एज दे आर ओवर थिंकर एंड और कंफ्यूज्ड। देखो, इसमें आपको अपनी, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपके जो है स्किल्स किस तरफ हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। पर्सनली बात होगी, नहीं अभी नहीं हो पाएगी जी। हाँ जी, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड होगा, इसका लिंक भी आ जाएगा आपके पास। आई डोंट नो अबाउट रियल डीओबी, देन हाउ कैन वी फॉलो। देखो, जो डॉक्यूमेंट पे आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, उसी के साथ आप इन नंबर्स को रिलेट करने का कोशिश करो, अगर आपको रियल डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है तो। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, स्मॉल पॉइंट्स वाज आल्सो क्लियर। बढ़िया। स्विच कोड्स भी देंगे मैम, अच्छा ठीक है, ट्राई जरूर करेंगे। देखो, मैक्सिमम बताने का कोशिश करूंगी इस क्लास में ना। विल वेट फॉर माय नंबर। बढ़िया, चलिए। तो अभी के लिए, हाँ, बाकी क्लासेस, हमारी क्लासेस जो है ना कंटिन्यू चलेंगी, 9 दिन चलें, 10 दिन चलें, कंटिन्यू चलेंगी। अगर बाय चांस आप यूट्यूब से ही आए हो डायरेक्टली, तो वहीं पे कमेंट करना, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ताकि लाइव क्लास के लिंक आपको मिल सके। ठीक है जी। तो आज की क्लास को मुझे करना है यहीं पे एंड, और कल की क्लास बड़ी मजेदार रहे, तो इसके लिए सभी लोग रेडी रहना, और अपने कैमराज ऑन रखना, और अच्छे से बिल्कुल मस्त रेडी होके आ जाना क्लास में, तैयार होके। कल मिलेंगे आपसे, ठीक है जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आई होप आप क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे, और मैक्सिमम इस क्लास का आपको बेनिफिट मिल सके, मैं इसकी पूरी कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच जी।